संत, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार का। हार्दिक स्वागत है श्री बलदेव सिंह औलख जी, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार। हार्दिक स्वागत है श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव। हार्दिक स्वागत हम कर रहे हैं श्री टी वेंकटेश जी, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन उत्तर प्रदेश। श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। और साथ ही साथ यहाँ पर आमंत्रित अतिथिगण और हमारे नव चयनित सहायक अभियंता और साथ ही साथ हमारे मीडिया के सहयोगियों का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अतिथि देवो भव हमारी भारतीय परंपरा, तो आइए उसी महान परंपरा का निर्वहन करते हुए हम हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प के साथ स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प से स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं श्री टी वेंकटेश, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन उत्तर प्रदेश शासन। माननीय श्री बलदेव सिंह औलख का स्वागत कर रहे हैं श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। और आदरणीय श्री अवनीश अवस्थी जी का स्वागत कर रहे हैं सुश्री सारिका मोहन, विशेष सचिव। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उपस्थित हैं सिंचाई और जल संसाधन विभाग के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश यमुना और गंगा के दोआब के बीच में स्थित है और एक बेहद ही उर्वर कृषि प्रधान प्रदेश है। साथ में हमारी ऐसे में जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने जल संसाधन को सिंचित करें। और आप ऐसे समय में जब आप इस विभाग में शामिल हो रहे हैं, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से प्रदेश के विकास और देश के आर्थिक स्थान में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इस शुभ अवसर पर जब आज आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत करने और साथ ही साथ कार्यक्रम की रूपरेखा बताने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री टी वेंकटेश जी, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन उत्तर प्रदेश। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, प्रमुख सचिव जी अवस्थी जी और हमारे उपस्थित सब अधिकारीगण और यहाँ आए हुए पूरे नए असिस्टेंट इंजीनियर्स जो हमारे इरिगेशन परिवार के नए मेंबर्स हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। वर्तमान शासन के प्रयास से और हमारे सीएम साहब के लीडरशिप में हमारे जो बहुत दिनों से वैकेंसीज जो थे, अब 395 सिविल इंजीनियर्स और 149 मैकेनिकल इंजीनियर्स जो सेलेक्टेड लिस्ट है यूपी लोक सेवा आयोग से हमें अवेलेबल किया गया था। और माननीय सीएम सर की इनिशिएटिव से और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब के गाइडेंस और लीडरशिप में पहली बार एक हिस्टोरिक वे में हम ट्रांसपेरेंट वे में ऑब्जेक्टिव मेरिट बेस में पोस्टिंग्स हम कर रहे हैं, टोटली थ्रू द यूज ऑफ IT and choices given by young engineers.
हमने इसका जो बेसिस रखा है असिस्टेंट इंजीनियर्स का, टोटल जो पोस्ट है उनको हमने वैकेंट जो हमारे पास 600 वैकेंट थे उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण फील्ड पोस्टिंग रिसर्च डिज़ाइन का, जो भी इम्पोर्टेंट आईएनटी का, उन सबको हम कंपाइल करके एक 3 मेंबर ईएमसी कमिटी के थ्रू वेट करके जो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनको हमने फ्लैग किया था। और जो भी हमारे यंग असिस्टेंट इंजीनियर्स थे एज पर दे रैंक बेस्ड ऑन मेरिट, वो आके अपना चॉइस दिया था, ऑटोमेटिकली वो लॉक हो गया था और लॉक होने के बाद सेकंड रैंकर अपना चॉइस दिया था। इसमें इनबिल्ट प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्रामिंग हमारा इन हाउस है, जिससे अगर किसी ने अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी फ्लैश होता है, अगर किसी ने एक ने चॉइस दे दिया वो अपने आप लॉक हो जाता है। तो मैं बिफोर आई कंप्लीट माई थिंग, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा माननीय सीएम सर को, हमारे मंत्री सर को, हमारे जो असिस्टेंट इंजीनियर्स जो नए आए हैं करीब 550 रफली, ये हमारे बैकबोन है इरिगेशन डिपार्टमेंट के। ये इसके बाद ट्रेनिंग के बाद सब डिविजन्स में जाएंगे, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करेंगे, कुछ लोग डिज़ाइन करेंगे, कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग करेंगे, कुछ लोग फ्लड में काम करेंगे। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स है इरिगेशन के, जहाँ सर्वेस किया जाएगा, फिजिबिलिटी स्टडीज किया जाएगा, सब इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स हैं। ये जस्ट हमारा एक बेसिस है, मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निष्पक्षता एवं पारदर्शिता माननीय मुख्यमंत्री जी जिसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और लगातार उत्तर प्रदेश में आपको ये देखने को मिल रहा होगा। इसी क्रम में पदस्थापना प्रक्रिया से संबंधित जो भी हुई कार्यवाही उस पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी रही। मेरिट के आधार पर आप सभी को अपने स्थान वर्क प्लेस ग्रुप पे चयनित किया गया। इसके बारे में जानकारी देने के लिए कि किस तरह से पारदर्शिता से हमने ये चयन प्रक्रिया पूरी की है, हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। जब हम ये प्रोसेस दिखाना चाहेंगे, केबिन में बैठे हुए ऑपरेटर, पहले पूरी लिस्ट दिखाइए आप। ये सर पहले पूरी लिस्ट जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी इसको हम लोगों ने तैयार कर दिया था। फिर इस लिस्ट को हम लोगों ने जो भी कैंडिडेट्स आए थे इनको बाहर रजिस्ट्रेशन करके जो उनका आयोग का क्रमांक था उसका कार्ड उनको दे दिया था। फिर ये लोग इन लोगों को वहाँ हॉल में अंदर बिठा दिया गया था और वहाँ पर ये लिस्ट सभी लोगों को दे दी गई थी ताकि इसमें ये अपने चॉइस अपने हिसाब से देखते रहें कि कौन सी सीटें लॉक हो गई, कौन सी सीटें अन्य लोगों ने ले लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि सबसे जो सीनियरिटी में सबसे सीनियर जो लोग थे उनको पहले नंबर पर बुलाया और उनसे कहा कि आप इसमें से अपना सीट चुन लीजिए, कौन सी जगह पर आप जाना चाह रहे हैं। उन्होंने प्लेस का नंबर बताया, उस पर उनको पोस्ट कर दिया गया। अब हम डेमो करके दिखाएंगे जो ये 10 लोग हैं ये पीछे देखिए। हाँ, लोक सेवा आयोग क्रमांक 2 गौरव गोयल जी खड़े हो जाएं। आपको कौन सा, आपके पास लिस्ट थी, आपने कौन सा सीट अपना लॉक किया बताएं। हेलो सर, मेरा नाम गौरव गोयल है। मैंने 112 नंबर की सीट लॉक की थी। ऑपरेटर आप 112 लिखें और वो बटन दबाएं तो ये सर इनका आ गया, वहीं पर आ जाता था इसी तरीके से। इसमें इनकी सीनियरिटी 2 इंटर कर दी गई तो इनका नाम अपने आप इसमें भर जाता था। और साथ साथ हम लोग इस लिस्ट की एक कापी मैनुअल भी इन लोगों से वहीं दस्तखत करवा लेते थे कि इस सीट को इन्होंने चुन लिया। ठीक, अब 17 सुश्री यशोधरा बिष्ट जी खड़े हो जाएं। हाँ, आप बताना। नमस्कार सर, मेरा नाम यशोधरा बिष्ट है। मैंने अपनी चॉइस ऑफ 72 भरी थी। 72 भरा। हाँ, इनका सीनियरिटी 17 भरा, 1717। इसी तरीके से हाँ, वैभव पांडे जी खड़े हो जाएं। नमस्कार सर, मेरा नाम वैभव पांडे है। मैंने अपना चॉइस 385 भरा था। 385 भरा। सीनियरिटी 40 भरा, 4040 सर 64। 64 भरा।
ये इनका नाम आ जाता था। अब आप वो दिखाएं दूसरी स्क्रीन जिसमें हर 10 मिनट बाद हम उनको रिफ्रेश भी करते थे कौन कौन सीटें कट गई, वो वाली स्क्रीन दिखाइए। ये आ जाता था कि अंतिम लोगों ने सीनियरिटी, जैसे सबसे अंत में 64 ने पिक किया तो उसने 55 लिया, तो अपनी लिस्ट ये लोग कैंडिडेट्स अपडेट भी करते रहते थे ताकि इनका नंबर आने पर ज़्यादा समय ना लगे। तो इसी पैटर्न पर फिर ये बना लिया गया और फिर हमने इसी हिसाब से इनका जनरेट कर दिया पोस्टिंग का प्लेस ऑर्डर। ठीक अब आगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग। और एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार किया निष्पक्षता, पारदर्शिता, बेहद ईमानदारी से और संबोधन की। आज का दिन जल शक्ति विभाग के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पदस्थापना प्रमाण पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में जिनके कार्यक्रमों के द्वारा अभी हम लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनकी प्रेरणा, जिनका मार्गदर्शन, जिनके आशीर्वाद से आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे आदरणीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप लोग जोरदार तालियों के साथ एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तेजी के साथ उत्तर प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और इस उत्तर प्रदेश को बदलते हुए और आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसे अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, और उसी में से एक निर्णय यह भी है कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत कैसे हम आप लोगों को कल जो पोस्टिंग का कार्यक्रम हुआ है और अभी अभी यहाँ पर दिखाया गया है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ है। उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण से हम इसको कर पाए हैं, और इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे साथी सहयोगी राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, और जिन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया है और विभाग को अच्छी दिशा में जो लेकर के चल रहे हैं, हमारे प्रमुख सचिव टी वेंकटेश जी, विभागाध्यक्ष हमारे अवस्थी श्रीवास्तव जी, हमारे विशेष सचिव सत्येंद्र विक्रम जी, विशेष सचिव डॉक्टर सारिका जी, सभी अधिकारीगण और हमारे यहाँ पर उपस्थित नौ चयनित सहायक अभियंतागण, हमारे पत्रकार मित्र, मीडियाकर्मी, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से एक नई पहल करते हुए उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में हम लोगों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और जैसा आपने निर्देश दिया था, जैसा आपने कहा था कि कैसे हम पारदर्शिता ला सकते हैं, उसी पारदर्शिता की एक श्रृंखला थी जिसका शुभारंभ कल हम लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 188 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जहाँ पर कृषि की जा रही है, और जिसमें सिंचाई विभाग के द्वारा बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। 75,000 किलोमीटर में फैली हुई नहर, 33,848 नलकूप और विभिन्न जलाशयों के माध्यम से जो हम लोग सिंचाई परियोजनाएं चलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में पिछले 2 वर्षों 2.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि को सिंचित किया गया है, और आगे जो लक्ष्य रखा गया है 246 जो नई परियोजनाएं चल रही हैं,
जिसको आप सब लोगों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उसमें निश्चित रूप से हम लोग 12 से 14 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश के सिंचित करने में सक्षम होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल हम लोग जब कार्यक्रम कर रहे थे परिकल्प नगर में, तो उस कार्यक्रम में यहाँ पर जितने लोग हमारे नवचयनित अभ्यर्थीगण आए हुए हैं, इनसे मैं पूछ रहा था, इन लोगों ने बहुत सारे जगहों पर, हमारे ट्विटर पर और हमारे फेसबुक आईडी पर, इन्होंने बहुत सारे चीज़ें नियुक्ति के पहले लिख रहे थे और इन्होंने जहां कहीं से हो सका अपनी सोच सिफारिश भी लगाई। कई लोगों ने हम लोगों से भी संपर्क किया। कल मैं जब पूछा तो बड़ी ईमानदारी से इन लोगों ने हाथ भी उठाया, लेकिन उनको कभी कल्पना नहीं थी इस तरीके से बुला करके ओपन ब्लैक बोर्ड पर, स्क्रीन पर सारे रिक्त स्थानों को दिखाया जाएगा और मेरिट के आधार पर लोगों से पूछ करके उनको मनचाही पोस्टिंग दी जाएगी। एक अद्भुत क्षण कल था और सारे जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लोगों ने देख करके आश्चर्य व्यक्त किया। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जब से बना है, आज मैंने कई राज्यों में बातचीत किया, सवेरे उठ करके, कल शाम को बात किया, भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें इस तरीके की व्यवस्था पहली बार की गई है और इसके लिए भी ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और सबसे बड़ी बात है, जब से सिंचाई विभाग बना है, एक साथ इतने इंजीनियर, सहायक अभियंता 395 सिविल के और 149 हमारे यांत्रिक के, मैकेनिकल के, कुल मिलाकर के 544 लोग अब तक के बाद, उसमें पहली बार इतनी संख्या में एक साथ इतने इंजीनियर्स आए हैं। और मैं समझता हूं कि सिंचाई विभाग में जो इंजीनियर्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे स्कॉलर होते हैं और बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं। कल मैं देख रहा था तो इनको देख करके मुझको खुशी हो रही थी कि मेरा सिंचाई विभाग अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और जितनी परियोजनाएं हैं उसको हम समयबद्धता, गुणवत्ता और पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने में सक्षम हो पाएंगे। इसमें से कुल हमारे 78 सिविल में हमारी नारी शक्ति बहनें आई हुई हैं और हमारी 29 जो है यांत्रिक में है। कुल 107 हमारी नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है और इसी तरीके से दिव्यांगजन सिविल में 11 और यांत्रिक में 3, कुल 14 हमारे दिव्यांग भाई भी इस यांत्रिक और सिंचाई सिविल में दोनों में मिलाकर के सहायक अभियंता आए हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं और निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि जिस पारदर्शिता, जिसके साथ निष्पक्षता के साथ यह कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है, ऐसे ही पूरी जिम्मेदारी, निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप सब लोग आगे काम करेंगे, जिससे सिंचाई विभाग पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पर पहुंचेगा और मेरा उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य बनेगा। एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए और अपने विभाग के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ लग करके इस कार्यक्रम को पूरा किया है, उनको सबको भी मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। और अब यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड अपनी CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री राहत कोष में 32,11,000 रुपए का चेक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हम अपनी विभागीय जिम्मेदारियों के साथ साथ हम अपने अन्य दायित्वों को भी पूरा करने में लगातार सफल हो रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को डिविडेंड के रूप में 54 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे
9 चयनित सहायक अभियंताओं को प्रमाण पत्र वितरित करने की कृपा करें। सबसे पहले सिविल में श्री गौरव गोयल, जोरदार तालियों से श्री गौरव गोयल। मंच पर सामने आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री गौरव गोयल, सुश्री यशोधरा बिष्ट, श्री सलमान अहमद, श्री वैभव पांडे, सुश्री गीता कुमारी, यह है वैभव पांडे, सुश्री नेहा मिश्रा, सुश्री तन्वी श्रीवास्तव, ये हमारे सिविल के 9 चयनित सहायक अभियंता माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और अब यांत्रिक में श्री सौरभ मालवी, श्री सूर्य भूषण राय और सुश्री प्रज्ञा राय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मिला नहीं, आगे पढ़ो ना, आगे पढ़िए। श्री सौरभ मालवी, श्री सूर्य भूषण राय, सुश्री प्रज्ञा राय। आज एक ऐतिहासिक दिन आप सभी की जिंदगी में, जब प्रदेश के मुखिया के कर कमलों से आप सभी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप फोटोग्राफ। आज यहाँ पर 544 सहायक अभियंता, जिसमें यांत्रिक में 149, सिविल में 395, महिला शक्ति के रूप में 107, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे में 9 और दिव्यांग कोटे में 15। निष्पक्षता एवं पारदर्शिता माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना, जिसके लिए हम सभी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और साथ ही साथ हम अनुरोध कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री जी और माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को राम दरबार के रूप में स्मृति चिन्ह दें। बहुत कम ऐसा होता है जब प्रदेश को एक ऐसे ओजस्वी मुख्यमंत्री मिलते हैं, और अगर इतिहास पलट कर देखें तो ऐसी कर्मठता, निष्पक्षता, त्याग, समर्पण देश की खातिर, प्रदेश की खातिर नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा प्रदेश को मुखिया मिला है, ये हम सभी का सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको सुनने के लिए लालायित हैं, आपके आशीर्वचन के हम आकांक्षी हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक बेहतर उत्तर प्रदेश के विकास की ओर लगातार कृत संकल्प, त्याग और समर्पण की मोड़। लाइट बढ़ा दीजिए। सिंचाई विभाग के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के इस नियुक्ति विषयक कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी,
विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री टी वेंकटेश जी, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, नवनियुक्त सभी सहायक अभियंतागण, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले प्रदेश के नवनियुक्त 544 सभी सहायक अभियंताओं को इस नियुक्ति पत्र प्रदान करने के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। ये प्रक्रिया 2011 और 13 से प्रारंभ हुई थी। लोक सेवा आयोग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, लेकिन नियत साफ न होने और पिछले सरकारों के भाई भतीजावाद, बेईमानी और भ्रष्टाचार की चपेट में जैसी हर परीक्षाएं आ रही थी, वैसे ही प्रदेश के कृषि क्षेत्र की बैकबोन सिंचाई से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण परीक्षा को भी उन्होंने शिकार बनाने का प्रयास किया था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के समय में न केवल पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ ये सभी नवनियुक्त सहायक अभियंतागण अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, अभी तो जिस शुचिता पारदर्शिता को इन्होंने विगत 2.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर शासन की कार्यप्रणाली में देखा है, यह अपने दैनिक जीवन में भी इसे आप अंगीकार कर सकें, इसीलिए आज यहाँ पर आपको शासन की ओर से बुला करके आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का यह एक कार्यक्रम है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, इस आयोजन के लिए अभिनंदन भी करता हूं। एक बड़ा कार्यक्रम है। आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी और पढ़नी भी नहीं चाहिए। यह एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कोई किसी पद पर होगा, कोई किसी अन्य पद पर होगा। महत्व सबका अपने अपने स्थान पर उस पद के अनुरूप उसकी भूमिका भी है और उसका अपना महत्व भी है। हम किसी के महत्व को कम या ज्यादा आंक करके नहीं देख सकते। हर एक की अपनी भूमिका है और इसलिए सिंचाई विभाग के एक परिवार के रूप में या जल शक्ति मंत्रालय के एक परिवार के रूप में हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इस दृष्टि से बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को नियुक्ति पत्र भी मिले और फिर वह अपनी पूरी प्रतिभा और अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करके इस विभाग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे सकें, यह अपेक्षा सरकार भी आप सबसे रखती है और इसलिए मैंने विशेष रूप से आप सबको आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। मुझे प्रसन्नता है कि 544
सहायक अभियंता इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार सिंचाई विभाग को प्राप्त हो रहे हैं, और जिसमें सिविल के 394 हैं, यांत्रिक के 149 हैं और एक विशेष दिव्यांग श्रेणी के सहायक अभियंता का चयन लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न किया गया है। ये अपने आप में हमारे इन सभी नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के लिए एक उपलब्धि भी है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसके पास देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर और यहाँ की धरती में क्षमता है, इतना सामर्थ्य है कि वह एक बार में अगर यहाँ के किसानों को उचित माहौल और उचित सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो पूरी दुनिया का पेट भरने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश का किसान रखता है। लेकिन उस सामर्थ्य के बैकबोन के रूप में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये दो भूमिकाएं आपकी हैं। एक, बाढ़ नियंत्रण करके हम जनधन की हानि को रोकें, और दूसरा, सिंचाई की जितनी भी हमारी योजनाएं चालू स्थिति में हैं या जो वर्तमान में जिन पर कार्य चल रहा है या जहां पर भविष्य में हमें कार्य प्रारंभ करना है, इन सिंचाई की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके उसका बेहतर लाभ प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं देख के आश्चर्य कर रहा था कि आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी। कार्यप्रणाली वही प्रशासन है, वही अभियंता हैं। हमने जुलाई 2018 में जनपद मिर्जापुर में बाण सागर की परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करवाया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य इस अवसर पर प्राप्त हुआ था और एक भव्य आयोजन के माध्यम से उन्होंने बाण सागर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। ये बाण सागर परियोजना योजना आयोग ने 1973-74 में इसे अपनी स्वीकृति दी थी। 1978 में इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने किया था, लेकिन इस परियोजना को पूरा होने में 41 साल लग गए, 40-41 वर्ष लगे। कारण साफ था, किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था। किसान को सुविधा मिले ये उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। इस प्रकार की परियोजनाएं कुछ लोगों के लिए लूट खसोट के जरिए बन चुके थे। जब मैं पहली बार सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बैठा तो मुझे दशकों पुरानी लटकी हुई इन परियोजनाओं को देख करके मेरे सामने विकल्प थे कि पैसा हम देते हैं, एक बार में पूरा पैसा नहीं दे पाते, लेकिन जो कार्य हो रहा है उस कार्य की गुणवत्ता के बारे में, कार्य की समयबद्धता के बारे में कोई जवाबदेही भी तय नहीं की गई थी। और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि जितनी भी ये परियोजनाएं होंगी, इन परियोजनाओं को हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 2.5 वर्ष में सिंचाई विभाग ने 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई है। और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोग प्रदेश के अंदर 14 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचन की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, अर्जुन सहायक
जैसी परियोजनाएं दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, लेकिन एक बार में बैठक करके नाबार्ड के साथ बैठक की गई, भारत सरकार के साथ बैठक की गई, और आज इसका परिणाम है कि जितनी भी लंबित परियोजनाएं थी, इन परियोजनाओं को प्रदेश के हित में आगे बढ़ाने, एक समय अवधि के अंदर इन्हें पूरा करने और इसका लाभ प्रदेश का किसान, अन्नदाता किसान उठा सके, इस पर आज कार्य चल रहा है। मुझे देख करके अच्छा लगा, सिंचाई विभाग ने केवल कृषि के लिए ही ये व्यवस्थाएं नहीं दी है। मैं इस बार दीपोत्सव के अवसर पर पिछले 3 वर्षों से हम अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या से हमारा नाता आज से नहीं, बहुत पुराना है। अयोध्या अक्सर जाते थे। राम जी की पेड़ी में आज से 1 वर्ष पहले, यानी दीपोत्सव के इस वर्ष भी दीपोत्सव के पहले, जब तक कार्य वहां पर प्रारंभ नहीं हुआ था और दशकों से एक व्यवस्था थी कि जो पानी सरयू जी से हम राम जी की पेड़ी में डाल देते थे, वो पानी वहीं सड़ता था। उस सड़े हुए पानी में देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करना पड़ता था। उसी में गंदगी, उसी में काई है, उसी में पूरी गंदगी रहती थी, उनकी मजबूरी होती थी। हम लोगों ने जब 2 वर्ष पहले इसकी कार्य योजना तैयार की, 1 वर्ष पहले कार्य प्रारंभ हुआ, और इस बार जब दीपोत्सव के दिन, दीपावली के दिन, जब मैं अयोध्या में स्वयं राम जी की पेड़ी का निरीक्षण करने के लिए गया, आज ये कहा जा सकता है कि जैसे हरिद्वार में हर जी की पेड़ी में गंगा जी की धारा एक ओर से आती है, दूसरी ओर से निकल जाती है, यही व्यवस्था आज राम जी की पेड़ी में भी सिंचाई विभाग के द्वारा कर दी गई है। समय काटने के लिए तो पहले की व्यवस्था भी थी, आपने एक व्यवस्था दे दी, काम चलाऊ थी। आप ये कह सकते थे जिसको स्नान करना है जाके सरयू जी में डुबकी लगा ले, लेकिन विभाग की छवि आम जन के बीच में किस रूप में आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, देश और दुनिया के रूप के सामने किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, आज राम जी की पेड़ी उसका एक उदाहरण है। बाणसागर परियोजना उसका एक उदाहरण है। सरयू नहर परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना और ऐसी दर्जनों परियोजनाओं पर चल रहा कार्य इसका उदाहरण है। 2017 में, मार्च 2017 में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना कार्यभार संभाला था। पहले वर्ष हमें बाढ़ की विभीषिका का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जनधन की भी हानि हुई थी। व्यापक पैमाने पर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला था, लेकिन जब उसके बाद विभाग के साथ बैठ करके ठोस कार्य योजना बनाई गई, पिछले वर्ष भी बरसात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ बहुत कम जनपदों में थी। जो हमारे 38 जनपद बाढ़ के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में से कुल 5-7 जनपद ऐसे थे जिनमें बाढ़ के कारण थोड़े बहुत हानि देखने को मिली थी। और इस वर्ष बरसात विगत वर्ष की तुलना में अधिक थी, लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश का कोई जनपद बाढ़ की चपेट में नहीं आया, क्योंकि विभाग ने पहले से अपनी जो कार्य योजना लागू की थी, उस कार्य पद्धति का परिणाम है कि आज एक सिस्टम कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस कार्य पद्धति को जब हम इसी पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ाएंगे, पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएंगे, उसका परिणाम आम जनमानस को देखने को मिलेगा। प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने में एक व्यापक परिवर्तन आप इन कार्यों के माध्यम से ला सकते हैं। प्रदेश के अंदर बाढ़ नियंत्रण का हो,
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का हो, वह अलग अलग पद्धति हो सकती है, या फिर प्रदेश के अंदर राम जी की पेड़ी जैसे संस्थानों के माध्यम से, जैसे कार्यों के माध्यम से एक समय सीमा के अंदर कार्य करके आम जनमानस के मन में उनकी आस्था को भी सम्मान प्रदान करते हुए विभाग की एक स्वच्छ और धवल छवि प्रस्तुत करने का हो। यह कार्य मुझे लगता है थोड़े बहुत प्रयास से ये चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, और उस प्रयास का हिस्सा आप सबको बनना है। यह हमारे लिए प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे पास जो 544 सहायक अभियंता आए हैं, इन्होंने देश के अच्छे नामी संस्थानों से अपनी डिग्री ली है। डिग्री का पहला पार्ट इनका संपन्न हुआ जीवन का, वह उनका सैद्धांतिक पक्ष था। डिग्री लेना एक सैद्धांतिक पक्ष है, लेकिन उस डिग्री का व्यवहारिक पक्ष धरातल पर उतारने का अब समय आपके पास आया है, जब आप उसको व्यवहारिक रूप से उतार करके देश के लिए अच्छी परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने में सहायक बन सकते हैं। एक अभियंता एक बहुत अच्छी योजना को बना करके कम लागत में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपने दिल से भी और दिमाग से भी काम लेना पड़ेगा। पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस परियोजना के साथ जुड़ना पड़ेगा। पिछली सरकारों की गंदगी को एक झटके में हटा करके और विभाग की छवि को लोगों के सामने एक विश्वास के साथ प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आप सबको यहां पर आमंत्रित किया हूं, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जब आप सभी 544 सहायक अभियंताओं का चयन की प्रक्रिया के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आप इसके बाद प्रशिक्षण के लिए अपना जाएंगे, उसके बाद फील्ड की पोस्टिंग आपकी होगी। फील्ड की पोस्टिंग में भी आपने देखा होगा कि कितनी पारदर्शी तरीके से बिना किसी सिफारिश के आपको यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। यानी यह कार्य एक भाव के साथ, आपको कहीं भी अपने साथ कोई भेदभाव न दिखाई दे, कहीं भी आपको ये न लगे कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, इस दृष्टि से नियुक्ति की प्रक्रिया को आपके साथ जोड़ने का कार्य किया। और मैं आपसे इस बारे में कहूंगा कि जीवन में आप कहीं भी नियुक्ति करने के लिए कहीं भी अपनी सिफारिश न करवाएं। सबसे पहली बात तो इसको गांठ बांध करके रखें कि कभी भी जहां शासन हमें भेजे, हम वहां पर अपनी पूरी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग करते हुए कुछ परफॉर्म करेंगे, बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हर अच्छे कार्य में और भी अच्छा करने की गुंजाइश होती है, और उस और भी अच्छा करने के लिए अगर हम अपने स्तर पर एक बार प्रयास प्रारंभ कर देंगे, बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रेरणादायी बन सकते हैं। हमारा सबसे पहला प्रयास तो ये होगा कि जिस ईमानदारी के साथ लगभग पिछले 8-9 वर्षों से लंबित पड़ी हुई ये नियुक्तियां पूरी पारदर्शी तरीके के साथ आज यहां पर नियुक्ति पत्र के साथ आपको एक सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त करने की कार्रवाई सरकार कर रही है। हम सब अपने जीवन में भी इसी शुचिता, इसी पारदर्शिता और इसी ईमानदारी के साथ अपनी कार्य पद्धति को अगर आगे बढ़ाएंगे, मेरा ये मानना है सिंचाई विभाग इससे भी बेहतर कार्य कर सकता। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 23 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने, 23 करोड़ लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने और उस प्रक्रिया के साथ जुड़ने, जब आपकी नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हो रहा है, आपके लिए यह अपने आप में एक यादगार होगा
कि यह वर्ष तब है जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और उत्तर प्रदेश ने किसी भी राज्य की तुलना में सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके जल की ताकत को समझने का प्रयास किया है। बहुत सारे आयाम हैं इसके, बहुत कुछ इसके माध्यम से किया जाना है और उस प्रक्रिया का हम पार्ट बन सके। आप अपने कार्यों के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त करने के बाद आपकी सीखने या कुछ नयापन देने की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। आपका एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक जीवन का पल इस विभाग को भी और समाज को भी बहुत कुछ देने के लिए आगे आप इसमें बहुत कुछ इसके माध्यम से दे सकने की क्षमता रखते हैं और कुछ अच्छे प्रयोग और अच्छे प्रयास आपके द्वारा इस विभाग की समृद्धि के लिए, इस विभाग के माध्यम से प्रदेश की 23 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए आपके माध्यम से प्रारंभ होगा। बहुत कुछ अच्छे कार्य आपके हाथों में लिखे होंगे। मुझे लगता है कि आपकी मेहनत और आपके परिश्रम पर यह निर्भर करेगा कि आपको इन सब योजनाओं का लाभ और इन सभी योजनाओं के माध्यम से आपको कितना यश प्राप्त हो पाता है, आपके परिश्रम पर, आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। मुझे आज इस बात पर प्रसन्नता है कि एक साथ 544 सहायक अभियंताओं को लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास होने के बाद पूरी पारदर्शी तरीके से ईमानदारी पूर्वक उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने की जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जैसे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने ग्राम्य विकास मंत्री के रूप में ग्राम्य विकास विभाग में जो पारदर्शिता की एक नींव रखी, आज सिंचाई विभाग में भी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, और बात जो उन्होंने कही थी कि टेक्नोलॉजी ये हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का भी एक बड़ा माध्यम है। हम इस टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए, जैसे आज नियुक्ति की प्रक्रिया को उसके साथ जोड़ करके पूरे पारदर्शी तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, ऐसे ही हम अपने जीवन में भी अपने कार्य पद्धति का हिस्सा टेक्नोलॉजी को बना करके बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशहाली लाने में सहायक हो सकते हैं, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफल हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे नवनियुक्त 544 सहायक अभियंतागण अपने अपने फील्ड में जाकर के एक टीम वर्क के साथ बेहतर परफॉर्मेंस के माध्यम से इस विभाग की छवि को और भी अच्छा बनाने में और जो परियोजनाएं हैं उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करने या जिस भी फील्ड में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो वहां पर बेहतर प्रदर्शन करने में आप सब सफल होंगे। आप सबके प्रति मैं आज जब सूर्य षष्ठी का दिन है, लोक आस्था, लोक विश्वास का पर्व है, इस पर्व के अवसर पर आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पूर्ण प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। हम सभी आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पहली बार के मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग के इस तरह के कार्यक्रम में आए हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी।